नमस्कार, मैं रवीश कुमार और आज सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं है। सवाल है उस सत्ता का जो हर सवाल को अपना अपमान समझने लगी है। आज सोशल मीडिया पर एक चर्चा है। कहा जा रहा है कि सत्ता के बेहद करीबी मानी जाने वाली एक महिला ने चुप्पी तोड़ी है, सवाल उठाए हैं और अगर ये सवाल सच में उठे हैं तो ये सिर्फ किसी एक नेता की बात नहीं है, ये उस पूरी व्यवस्था की बात है जहां चुप्पी को निष्ठा और सवाल को गुनाह बना दिया गया है। सत्ता और चुप्पी का रिश्ता। नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति का एक बड़ा चेहरा हैं। उनके समर्थक उन्हें मजबूत नेता कहते हैं, आलोचक उन्हें केंद्रीकृत सत्ता का प्रतीक बताते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या मजबूत नेता वही होता है जो सवालों से घबराए या वह जो सवालों का जवाब दे? लोकतंत्र में लोकप्रियता और जवाबदेही साथ साथ चलती है। अगर कोई व्यक्ति जो सत्ता के बेहद करीब माना जाता हो सवाल उठाता है तो क्या वह गद्दार हो जाता है? रवीश कुमार अक्सर कहते रहे हैं, लोकतंत्र में पत्रकार का काम सत्ता से सवाल करना है, न कि उसका प्रवक्ता बन जाना। लेकिन आज क्या हो रहा है? टीवी डिबेट में असली मुद्दे गायब हैं। बेरोजगारी पर चुप्पी है, महंगाई पर शोर नहीं है। लेकिन अगर कोई अंदर से सवाल उठा दे तो वही हेडलाइन बन जाता है। दादागिरी शब्द बहुत भारी है, लेकिन जब फैसले संवाद के बिना होने लगे, जब पार्टी के भीतर विरोध की जगह कम होने लगे, जब हां कहने वाले ही आगे बढ़ें, तो सवाल उठते हैं। नेतृत्व वह है जो असहमति को जगह दे, दादागिरी वह है जो असहमति को दबा दे। तो आज असली सवाल यह है, क्या हमारी राजनीति में असहमति की जगह बची है? महिला की आवाज और सत्ता। अगर किसी महिला ने, जो सत्ता के करीब मानी जाती है, सवाल उठाया तो वह सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं है, वह संकेत है कि सत्ता के भीतर भी बेचैनी है। इतिहास गवाह है, जब भी सत्ता के भीतर से आवाज उठती है वह बदलाव की शुरुआत होती है। लोकप्रियता बनाम वास्तविकता। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कुछ और बताते हैं, जमीन पर लोग कुछ और कहते हैं। लोकप्रियता का मतलब यह नहीं कि आलोचना खत्म हो गई। लोकतंत्र में सबसे लोकप्रिय नेता को भी जवाब देना पड़ता है। जनता क्या चाहती है? जनता विकास चाहती है, रोजगार चाहती है, सुरक्षा चाहती है। वह यह नहीं चाहती कि हर सवाल को देशद्रोह बताया जाए। अगर कोई करीबी व्यक्ति सवाल उठाता है तो शायद वह जनता की ही आवाज हो। क्या दादागिरी खत्म हो रही है? यह कोई घोषणा नहीं है, यह कोई भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन इतिहास बताता है जब सत्ता को लगता है कि वह अजेय है, उसी समय बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है। सवाल पूछना दादागिरी का अंत नहीं, लोकतंत्र की शुरुआत है। आज जरूरत है शांत दिमाग से सोचने की, तथ्यों को परखने की और हर खबर को सनसनी की तरह नहीं, जिम्मेदारी की तरह लेने की। सत्ता बदलती रहती है, लेकिन लोकतंत्र स्थायी होना चाहिए। अगर सत्ता के भीतर से कोई सवाल उठता है तो उसे दबाया नहीं जाना चाहिए, उसे सुना जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में असली ताकत जनता है। नमस्कार।